यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो लेके आ गया हूँ। काफ़ी कुछ सरसरी नज़रें बाज़ार पे लगी रही पूरे दिन, कच्चे तेल पे भी लगी रही दोस्तों। जो मनी कंट्रोल में सुबह, क्योंकि आज साइट मेंटेनेंस का भी दिन है दोस्तों, तो विश्वसनीय नहीं था, लेकिन टीवी में गूगल पे सब जगह चेक करके अभी 81.24 क्रूड ऑयल जो 80 से नीचे चला गया था दोस्तों, रिकवर हो गया है ज़बरदस्त। जिसकी उम्मीद थी, गल्फ टेंशन है, ओपेक की कटौती है, डिमांड की बढ़ोतरी है, ये सब लगा के अभी क्रूड ऑयल और ऐसे में दोस्तों कोई भी क्रूड में कॉल या पुट देना बहुत ही सोच समझ के काम करना होता है, क्योंकि 14 तारीख को इसकी एक्सपायरी थी। उसको अपनी कॉल एंड पुट दोनों के प्रीमियम ईट करने थे दोस्तों। बाकी कॉल के प्रीमियम इतने ज़्यादा थे कि उन पे भी नज़र रखनी थी, तो कम प्रीमियम वाली कॉल जो क्रूड के बढ़ने पे मुनाफा दे सके, ये सब विचारणीय था और इसको विचार में लेके आए, जो कल मुझे लगता है अच्छे प्रीमियम पे खुलेगी। ये तो रही क्रूड ऑयल की बात। अब बात आई नेचुरल गैस। वो दोस्तों 23 अगस्त को उसका एक्सपायरी है और अभी दोस्तों 189 हो गई, वो बढ़ गई है। तो उसका भी विचार किया जाएगा 2-4 दिन में कि वो किधर जाएगी। सीधा सा फंडा है इनका। नेचुरल गैस एक पिछली बार 1 रुपये से भी नीचे चली गई थी दोस्तों, और 6 रुपये पे हम 5 रुपये 70 पैसे में कॉल लेके बैठ गए। हुआ क्या दोस्तों, वो एक ही दिन में 7.5 रुपये तक चली गई। इतनी जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आई उसके अंदर, क्योंकि आपने बेच के पुट को पहुंचा दिया, कॉल को पहुंचा दिया 1 रुपये के नीचे। शॉर्ट कवर कैसे करोगे उसके, कहाँ से बाई करके दोगे? जब बाइंग शुरू हुई तो वो 7 रुपये के भी ऊपर चली गई। तो पेशेंस कमोडिटी में रखना बहुत जरूरी है, लेकिन इंटेलिजेंसिया के साथ, ब्लाइंडली नहीं, दिमाग लगा के। अब बात आती है जो दोस्तों निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक एंड फिन निफ्टी की, जिन्होंने बुधवार के दिन काफ़ी तड़फाया। दोनों की एक्सपायरी थी, दोनों अपनी कॉल पुट के प्रीमियम को खाने पे लगे हुए थे, मिट्टी में मिला दिए। और दोस्तों जो कॉल 22 अगस्त की बाई किया निफ्टी 50 में, 2 चांस लिए दोनों में प्रॉफिट लेके हम, लेकिन कुछ मेंबर्स उनमें ट्रैप हो गए, जल्दी से निकल नहीं पाए दोस्तों। उनको हमने एडवाइस दिया, वीडियो के जरिए भी दिया, ग्रुप में लिख के भी दिया कि कॉल कैरी कर दीजिए, लॉस बुक कोई ना करे। तो दोस्तों उनके लिए खुशखबरी है, 500 पॉइंट तो अभी डो जोन्स बढ़ा हुआ है और 400-500 पॉइंट ही नैस्डैक बढ़ा हुआ है, एंड S&P 500 को तो मैं देख करके आश्चर्यचकित हूँ दोस्तों। 80 पॉइंट वो बढ़ा हुआ है, ब्रेकआउट कर गया वो तो 5400, वो तो ब्रेकआउट कर गया अमेरिका में। ADR भी अपनी सभी बढ़ी हुआ है, HDFC बैंक की देख लीजिए, लेकिन इतनी जल्दी इन पे विश्वास करना उचित नहीं होगा। तो कल बाजार गैप अप खुलने के चांस हैं, लेकिन
गिफ्ट निफ्टी ने ब्रेक लगाए हुए हैं। ओनली वो 20-25 पॉइंट ही आता, वो आज़ादी की नशे में आज मशगूल है, इसलिए नहीं बढ़ रहा। अपडेट नहीं हो रहा होगा इसलिए नहीं बढ़ रहा दोस्तों, ऐसा ही मुझे लग रहा है। 165 24 165 20 पॉइंट अप, कल भी यही था आज भी यही है, तो ऐसा लगता है उसमें अपडेटिंग नहीं हो रही। खैर जो भी होगा वो कल सुबह होगा। यूरोप 1% से भी ज़्यादा ऊपर है, एंड एशिया तो दोस्तों 2-3 कंट्री में थोड़ा बहुत हरियाली आई थी और वो बंद हो चुका है। अभी लाइव मार्केट अगर यूएस का और यूरोप का देखते हैं तो उनमें हरियाली बहुत ज़बरदस्त है, अमेरिका में बहुत ज़बरदस्त है। आज इन्फ्लेशन नंबर पे वहाँ रिएक्शन हुआ, इसलिए बाइंग बढ़ी है। एंड दोस्तों ऐसा लगता है कि रेट कट की संभावनाएं बढ़ी हैं और जल्दी ही 17-18 सितंबर को ना होके जल्दी ही फेड की मीटिंग का बुलावा आ सकता है। इस उम्मीद में वहाँ के बाजार भाग रहे हैं। इलेक्शंस भी हैं वहाँ, और अपने यहाँ दोस्तों रिजल्ट सीजन खत्म हो गया है, तो ट्रैगर तो अपने यहाँ कोई ज़बरदस्त है नहीं। तो कल विचारणीय ये होगा इस गैप अप पे। ये तो निश्चित है कि गैप अप खुलेगा, रोड की कॉल भी गैप अप खुलेगी, नेचुरल गैस फ्लैट खुलेगा, गोल्ड में तेजी और सिल्वर में तेजी रहेगी दोस्तों। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी हमने कॉल या पुट नो BTST कराई थी, बट जो कॉल में ट्रैप है वो ले जाइए, कॉल पुट की तरफ मत बढ़िए अभी, क्योंकि इस गिरे हुए बाजार में क्या पुट खरीदोगे। तो कल लगता है दोस्तों गैप अप के साथ स्टडी करके कॉल की तरफ जाना है या पुट की तरफ जाना है, ये विचारणीय होगा। कल मार्केट का अध्ययन करके उसी तरफ का मूवमेंट देखना होगा। यूट्यूबर्स तो पहले ही कह चुके कि नेगेटिव होगा, मिक्स टू नेगेटिव होगा, डाउन होगा, बैंक निफ्टी तो बहुत वीक है। दोस्तों जब जब लोगों ने बाजार में मंदी का मन बनाया, वो लगता है दोस्तों बुधवार के दिन पुट भी बाई की गई आगे की। 2-4 यूट्यूबर तो खुलेआम ही बोल रहे हैं सितंबर की भी पुट ले लीजिए, अगस्त खत्म नहीं हुआ सितंबर की भी पुट ले लीजिए। तो दोस्तों जब जब इस बाजार में मंदी का मन लोगों ने बनाया, बाजार ने पलटी मारी और वो ऊपर की तरफ खींचना शुरू हो गया। 14 तारीख तो अद्भुत थी, बुधवार का दिन था। 15 अगस्त में प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर से कुछ बोलना था, तो गिरने का कोई मतलब ही नहीं था। जो हमने पहले ही 13 तारीख को बता दिया था वो सिद्ध हो गया। लेकिन अब आगे की सोच के चलिए, प्राइम मिनिस्टर काफ़ी कुछ बोले, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा दिखाई, क्या वो सस्टेन करेगी? एक ही बड़ा खतरा है दोस्तों, FII की सेलिंग। लॉन्ग अपने उन्होंने जबरदस्त कम कर दिए और अब तो वो शॉर्ट की तरफ चल पड़े। तो दोस्तों इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि FII की सेलिंग जबरदस्त थी दोस्तों बुधवार को, कैश में भी और स्टॉक फ्यूचर में भी और इंडेक्स फ्यूचर में भी, और लॉन्ग भी अपने काट डाले। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? भाई गैप अप खुलेगा, जो कॉल में ट्रैप है देखिए वो तो निकल ही जाएंगे, ये तो पक्का हो गया दुनिया के मूवमेंट को देख करके। लेकिन अपने निफ्टी 50 बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, मैं तो इन्हीं में डील करता हूँ, इनका क्या भविष्य रहेगा उस पर आपको चिंतन करना पड़ेगा दोस्तों, चिंतन करना पड़ेगा। अभी तो मैंने बोल दिया गैप अप खुलेगा, गैप अप तो देखिए खुलेगा, सस्टेन करेगा नहीं करेगा ड्यू टू FII सेलिंग,
and with other factors and of triggers, ये दोस्तों देखना पड़ेगा। लूज टॉक नहीं करनी चाहिए, इतनी जल्दी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए कि कल एंड में क्या होगा। भी मैं एंड में क्या होगा उसके लिए बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, उसके लिए अभी इस समय बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। हाँ, गैप अप खुलेगा सुबह। फिर मैंने दोस्तों वादा किया था कि कुछ स्टॉक बताऊंगा। दोस्तों, हर तरह के मेंबर्स, फैंस हम यूट्यूबर्स के बैक में हैं। वो वीडियो को लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को भी आप लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। लाइव मार्केट में कल ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा, और कल का वीडियो बहुत अहम होगा दोस्तों, क्योंकि न्यूट्रल है। किसी की भी समझ में ये नहीं है अभी तक कि सस्टेनेबिलिटी होगी या नहीं होगी। भाई गैप अप खुलेगा। अब अभी का तो डाटा देख करके मैंने यूरोप और यूएस का बता दिया। कल सुबह चलो फ्यूचर्स भी ठीक ठाक ही रहेंगे, तो भी हम गैप अप ही खुलेंगे। गिफ्ट निफ्टी अभी बीमार है, अपडेट नहीं है, वो आज़ादी की नशे में घूम रहे हैं। वो भी अपडेट कल हो जाएगा, और हो भी जाता है तो दोस्तों उसका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो 200 पॉइंट दिखा देता है, लेकिन जब हम खुलते हैं नीचे तो वो 200 एकदम नीचे भी आ जाते हैं। नो सो मच बिलीवेबल। तो अब कल स्टॉक्स, हाँ स्टॉक्स की बात हुई थी। देखिए, एक तो मेरे एजेंडे में एनबीसीसी है, मैंने वो दिया भी था ग्रुप में। 173 पे 177 तक गया भी था, फिर नीचे आ गया। और एक जोमेटो, दोनों को बाय करके रख लीजिए, और फिर ये मत बोलना कि ये मिले नहीं। कंटेनर कॉरपोरेशन का मैं अभी भी मालिक हूं दोस्तों, ये मेरी अपनी सोच है। ऐसा नहीं कि मैं आपको टिप दे रहा हूं, जबरदस्ती कर रहा हूं। अपने पोर्टफोलियो में डेब्ट फ्री कंटेनर कॉरपोरेशन लेके अगर मैं रख लेता हूं तो क्या बुराई। अब 5,500 पे तो आप हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स को तो खरीदते हैं। जब ये 4,500 है, 4,600 है, तब आप खरीदते नहीं है दोस्तों। बोनस मिलने की उम्मीद है पक्का। जेंट, GIANT, जेंट कंपनी है। बैकग्राउंड बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त इनकम है। ज़्यादा ना लें तो 2-4 ले लें। और भी बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं। मेटल और मिनरल्स की कंपनी पे स्टेट गवर्नमेंट ने अदर देन रॉयल्टी टैक्स लगा दिए हैं। इसलिए दोस्तों, अच्छी तो NMDC भी थी, टाटा स्टील भी था, लेकिन जब टैक्स लगा दिए तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। कल एक बहुत अच्छा शेयर आपके वो डिविडेंड भी देने जा रहा है, हिंदुस्तान जिंक। 577 है और 486 पे उसका ऑफिस आ रहा है। अगर आपको 480 के आसपास मिल जाए तो कोई नुकसान नहीं। हिंदुस्तान जिंक, वेदांता अपना इक्विटी कुछ उसमें बेच रहा है। कच्चा तेल बढ़ चला है दोस्तों। ONGC बड़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे, फिर मत कहना कि नहीं बताया था। नंबर तो आप खुद गिन लेना कितने शेयर्स के नाम मैंने बोल दिए हैं। बाकी वो आपको देखना है दोस्तों। जिनके नाम अपने मुख से निकल गए हैं, लगभग 5 शेयर्स के नाम अपने मुख से निकल गए हैं, उन पे आप विचार करिए। उन पर आप विचार करिए। और कल इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मार्केट
बुधवार को मैंने कहा था कि कॉल लेके जाना या कॉल रखना या कॉल में ही खेलना, तो देखिए कल गैप अप खुल रहा है। कल मैं क्या बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम दिन है दोस्तों। दूर दूर तक अभी मेरे भी दिमाग में नहीं है, तो सुबह 5 बजे उठ के स्टडी करूंगा और जब मार्केट मुझे इंडिकेशन देगा तभी वीडियो को लेके आऊंगा और जो बात आपको बता दूंगा आने वाले कमिंग मंडे टू फ्राइडे वो ही होने वाली है। और इससे ज़्यादा मैं इस वीडियो में क्या बताऊं। लोग तो कह रहे थे फ्राइडे फ्राई हो जाएगा, हो सकता है गैप अप खुलने के बाद में फ्राई हो जाए। मनन और चिंतन करके दोस्तों वो भी आपके सम्मुख लेके आ जाऊंगा, ताकि अगर फ्राई होने के चांस हैं तो आप दूर रहें और वाहवाही होने के चांस हैं तो आप कुछ प्रॉफिट ले लें। दोनों तरफ के, लेकिन बहुत ही अध्ययन और गहन अध्ययन और बहुत दिमाग कंटिन्यूटी लगानी पड़ेगी, तब जाके दोस्तों वो वर्कआउट होगा। हवा में लूज टॉक करना कि कल तो ऊपर ही खुलेगा, देखिए गैप अप तो खुलेगा लेकिन सस्टेनेबिलिटी होगी या नहीं, सबसे जबरदस्त बात तो वो है। और उसमें वो ही आदमी अपनी प्रेडिक्शन दे सकता है जो इस बाजार के कंटिन्यू टच में रहेगा, एक जबरदस्त अध्ययन करेगा। बीबीसी का न्यूज क्या है, सीएनबीसी के व्यूज क्या हैं, जी बिजनेस के व्यूज क्या हैं, इकोनॉमिक टाइम्स के व्यूज क्या हैं, अमेरिका के फ्यूचर्स क्या है, नैस्डैक क्या है, S&P 500 का फ्यूचर क्या है, एशिया किधर खुल के किधर जा रहा है, निक्की खुल के ऊपर की तरफ जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है। दोपहर को यूरोप जैसे अभी 1% अप है, क्या ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी? तो दोस्तों इतने सारे फैक्टर्स हैं, सबका निचोड़ कंक्लूड करके वो मार्केट इंडिकेट करेगा कि अब मैं किधर जाऊंगा। उसी की तर्ज पे वीडियो लाइव मार्केट में मैं लेके आऊंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको लाइक करेंगे, बेल आइकॉन का बटन दबाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे ताकि कल समय पे वीडियो आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे आ जाए और आप अपनी दुविधा से बच जाए। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।